आदाब दोस्तों, पिछले लेक्चर में हमने सीखा था कि बिल्डिंग का लेआउट कैसे निकाला जाता है। अब लेआउट पूरा हो चुका है तो अगला सवाल आता है कि साइट पर सबसे पहले कंस्ट्रक्शन वर्क कौन सा शुरू होता है। जवाब में है फाउंडेशन वर्क। अगर फाउंडेशन सही बना तो पूरी बिल्डिंग मजबूत बनेगी, लेकिन अगर फाउंडेशन में गलती हो गई तो बाद में उसे ठीक करना बहुत मुश्किल और महंगा पड़ सकता है। इसलिए आज का लेक्चर हर सिविल इंजीनियरिंग स्टूडेंट और फ्रेशर साइट इंजीनियर के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि फाउंडेशन क्या होता है। फाउंडेशन किसी भी बिल्डिंग का वह हिस्सा होता है जो जमीन के अंदर बनाया जाता है। इसका काम पूरी बिल्डिंग का भार सुरक्षित तरीके से मिट्टी तक पहुंचाना होता है। सरल भाषा में कहें तो फाउंडेशन पूरी बिल्डिंग की नींव है। अब सवाल आता है कि फाउंडेशन बनाने की शुरुआत कैसे होती है। सबसे पहला काम होता है एक्सकेवेशन यानी खुदाई। लेआउट के अनुसार जहां जहां फुटिंग बननी है वहां उतनी गहराई तक खुदाई की जाती है जितनी ड्राइंग में दी गई हो। खुदाई करते समय कुछ बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। खुदाई की लंबाई और चौड़ाई ड्राइंग के अनुसार होनी चाहिए। गहराई भी सही होनी चाहिए। अगर खुदाई के दौरान पानी निकल आए तो पहले पानी निकालकर सूखी सतह तैयार करें। अगर मिट्टी ढीली हो तो किनारों की सुरक्षा भी करें ताकि मिट्टी गिरकर दुर्घटना न हो। अब एक्सकेवेशन के बाद अगला काम होता है बॉटम लेवल चेकिंग। साइट इंजीनियर ऑटो लेवल या अन्य सर्व इंस्ट्रूमेंट की मदद से यह सुनिश्चित करता है कि खुदाई की गहराई हर जगह बराबर है। इसके बाद आता है पीसीसी यानी कि प्लेन सीमेंट कंक्रीट। अब बहुत से छात्रों का सवाल होता है कि पीसीसी क्यों डाली जाती है। पीसीसी का मुख्य उद्देश्य फुटिंग को एक साफ, समतल और मजबूत आधार देना है। यह स्टील को मिट्टी के सीधे संपर्क में आने से भी बचाती है। आमतौर पर पीसीसी की मोटाई लगभग 75 mm से 100 mm रखी जाती है, लेकिन हमेशा स्ट्रक्चरल ड्राइंग के अनुसार ही काम करना चाहिए। पीसीसी डालने के बाद उसकी सतह को अच्छी तरह समतल किया जाता है। अब अगला काम है फुटिंग मार्किंग। पीसीसी के ऊपर ड्राइंग के अनुसार फुटिंग का साइज और पोजीशन दोबारा मार्क किया जाता है। यह बहुत महत्वपूर्ण स्टेप है क्योंकि यहीं से स्टील फिक्सिंग शुरू होती है। अब बात करते हैं स्टील रिइंफोर्समेंट की। स्टील हमेशा स्ट्रक्चरल ड्राइंग के अनुसार ही लगाई जाती है। कभी भी अपनी तरफ से स्टील कम या ज्यादा नहीं करनी चाहिए। स्टील लगाते समय कवर ब्लॉक लगाना बहुत जरूरी होता है। कवर ब्लॉक का काम स्टील और कंक्रीट के बीच आवश्यक दूरी बनाए रखना है ताकि स्टील में जल्दी जंग न लगे। इसके बाद स्टील की पूरी चेकिंग की जाती है। बार डायमीटर सही है या नहीं, स्पेसिंग सही है या नहीं, लैप कहीं दिया गया है या नहीं, बाइंडिंग वायर ठीक से बंधी है या नहीं। अगर स्टील चेकिंग में कोई गलती है तो उसे कंक्रीट डालने से पहले ही ठीक करना चाहिए। अब आता है शटरिंग। अगर जरूरत हो तो फुटिंग के चारों तरफ शटरिंग लगाई जाती है ताकि कंक्रीट अपने स्थान पर रहे और सही स्पेस बने। अब सबसे महत्वपूर्ण स्टेप आता है कंक्रीट पोरिंग। कंक्रीट डालने से पहले इंजीनियर को अंतिम निरीक्षण करना चाहिए। फॉर्म वर्क सही है या नहीं, स्टील सही है या नहीं, कवर ब्लॉक लगे हैं या नहीं, साइड साफ है या नहीं। कंक्रीट डालते समय वाइब्रेटर का उपयोग करना चाहिए ताकि कंक्रीट के अंदर हवा के बुलबुले न रहे। कंक्रीट डालने के बाद उसकी सतह को बराबर किया जाता है। इसके बाद सबसे महत्वपूर्ण काम होता है क्यूरिंग। बहुत से लोग क्यूरिंग को हल्के में लेते हैं, लेकिन याद रखिए अगर क्यूरिंग सही नहीं हुई तो कंक्रीट अपनी पूरी स्ट्रेंथ प्राप्त नहीं कर पाएगा। इसलिए कंक्रीट डालने के बाद नियमित रूप से पानी देना बहुत जरूरी है। अब जानते हैं कि फ्रेशर साइट इंजीनियर सबसे ज्यादा कौन कौन सी गलतियां करते हैं। ड्राइंग देखे बिना खुदाई शुरू कर देना, एक्सकेवेशन की गहराई चेक न करना, पीसीसी की मोटाई सही न रखना, स्टील चेकिंग किए बिना कंक्रीट डाल देना, कवर ब्लॉक न लगाना, कंक्रीट के बाद क्यूरिंग पर ध्यान न देना। अगर आप इन गलतियों से बच गए तो फाउंडेशन का काम अच्छी क्वालिटी के साथ पूरा होगा। अब आज का होमवर्क, इंटरनेट पर किसी रेजिडेंशियल बिल्डिंग की फाउंडेशन ड्राइंग डाउनलोड कीजिए। उसमें फुटिंग का साइज, कॉलम की पोजीशन और स्टील डिटेल को पहचानने की कोशिश कीजिए। अगर आपके आसपास कोई कंस्ट्रक्शन साइट है तो वहां जाकर फाउंडेशन का काम ध्यान से देखिए। वास्तविक साइट पर देखकर आपकी समझ कई गुना बढ़ जाएगी। दोस्तों, आज हमने सीखा है कि फाउंडेशन क्या होता है, एक्सकेवेशन कैसे होती है, पीसीसी क्यों डाली जाती है,
स्टील चेकिंग कैसे की जाती है और कंक्रीट डालने से पहले किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। अगले लेक्चर में हम सीखेंगे कि कॉलम रीइंफोर्समेंट, लैप लेंथ, डेवलपमेंट लेंथ, कवर और स्टील चेकिंग कैसे की जाती है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो इसे अपने सिविल इंजीनियरिंग वाले दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद।